उस अधिवेशन के लिए हम लोग यहाँ आए और परिवर्तन संस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर, फूले अम्बेडकर काशीराम की विचारधारा पर काम करती है और इसमें पूरे भारत में ये काम कर रही है। तो पूरे भारत में विचारधारा को लेकर अंतिम पायदान की पंक्ति के जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों में जनजागृति पैदा करके, उन लोगों में तो अंतिम पायदान के जो अपने हाशिए पे पड़ी हुई जातियां हैं, उन जातियों में फूले अम्बेडकर काशीराम की विचारधारा को लेकर उन लोगों में सामाजिक एकजुटता पैदा करने के लिए भारत के अंदर जनसंख्या के आधार पर तमाम जातियों में प्रशासनिक रूप से और सत्ता में भागीदारी मिले, इसको लेकर और शिक्षा में जो है इनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसको लेकर पूरे भारत में एक अभियान हम परिवर्तन संस्था के द्वारा चला रहे हैं। सामाजिक आंदोलन है, फूले अम्बेडकर काशीराम साहब की विचारधारा का आंदोलन है, लोगों को एकजुट करने का आंदोलन है, कोई राजनीति इसमें नहीं है और शुद्ध वैचारिक आंदोलन है बाबा साहब अम्बेडकर की। भारत में बहुत सारे दलित नेता काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब तमाम लोग मिलकर उस बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम और फूले के नाम पर संगठन चला रहे हैं, परंतु उन संगठनों के माध्यम से वो व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत काम करके विभिन्न राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बन जाते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो पिछलग्गू बने हुए हमारे लोग हैं, उन तमाम लोगों ने समाज के लोगों को आगे ना बढ़ा करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध किया है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने वाले तमाम नेता जो रोड के आंदोलन को हाईलाइट करते हैं, तो वो ऐसे तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जगह उसे राजनीति का हथियार बनाया। तो परिवर्तन संस्था ये कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, क्योंकि वो अभी तक एक जाति में पहुंचा है, उत्तर प्रदेश में अपने चमार जाटव जाति में पहुंचा, बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं, वो उसमें क्या बोलते हैं पासवान में पहुंच गया, महाराष्ट्र में महारों में पहुंच गया, लेकिन भारत में 1109 जातियां हैं। 1109 जातियों में ये मानवतावादी आंदोलन नहीं पहुंचा है, तो प्रत्येक जाति में ये आंदोलन पहुंचे और विशुद्ध रूप से पहुंचे। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर इसमें, और इस प्रयास में हम कैडर कैंप, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिला अधिवेशन, सेमिनार और विचार गोष्ठी के को लगातार आयोजित कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर। तो पूरे भारत में इस आंदोलन को लेकर काम किया जा रहा पिछले 28 वर्षों से, और खास तौर पे उन जातियों में जिनमें अम्बेडकरवाद ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 3-4 जातियों को छोड़ के बाकी जातियों में अम्बेडकरवाद ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और इसके अलावा ये भी है कि कुछ खास जातियाँ ही 1109 में कुछ खास जातियाँ ही शेड्यूल कास्ट के अंदर लाभ ले रही हैं। तो वो जो लाभ है वो लाभ बँटना चाहिए, लाभ बँटना चाहिए। अब एक परिवार है, उसके 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, प्लाट 400 गज का है, तो प्लाट 100-100 गज का वो बराबर बांट देता है पिताजी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जिसको ताकत मिल गया वो बराबर सब में बांटने के लिए तैयार नहीं। तो जब नहीं तैयार हैं, खास तौर पे एक जाति को मैं देखता हूँ भारत में, एक लंबे अरसे से 9वीं शताब्दी से वो सफाई का काम कर रही है। तो सफाई का काम करते 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 वो इस सदी तक आ गई है। तो वो इस सदी तक आते आते उसको ये मतलब ना तो वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रही है, ना वो राजनीति की तरफ आकर्षित हो रही है, ना उसको ये मालूम है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है, तुम्हारा अच्छा कौन कर सकता है, तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है, कर कौन रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा से वंचित है। बीकानेर में आपका क्या कार्यक्रम है? बीकानेर में जिला अधिवेशन है कल कल 16 तारीख को 9 बजे से जो 3 बजे तक जिला अधिवेशन टाउन हॉल बीकानेर के अंदर ये कार्यक्रम होता है। इसमें विशेष रूप से कोई बाहर से भी आ रहे हैं क्या? विशेष रूप से हम आए हैं। आप हम बीकानेर बीकानेर के नहीं हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। चौधरी विनोद अम्बेडकर मेरा नाम है। ये यहाँ पर लिखा भी, ये जो है मेरा फोटो,
चौधरी विनोद अम्बेडकर परिवर्तन संस्था से ये। बीकानेर में कौन संभाल रहा है? बीकानेर में विपुल चांगरा जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो यहाँ उसको देखते हैं यहाँ और पूरी टीम है। यहाँ मौजूद नहीं है अभी। हाँ, वो अभी अभी वो अभी मैनेजमेंट में अभी वो यही है, सब साथी हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम तो मैंने बताया ना, विचार गोष्ठी, सेमिनार, अधिवेशन, ये हमारे चलते रहते हैं। तो कल तो अधिवेशन है, कैडर बेस कार्यक्रम होता है, कल अधिवेशन रहेगा। कोई विशेष प्रस्ताव वगैरह रखने का हाँ, है? विशेष इसमें ये है कि जो सामाजिक, हम जो है अपने लोगों में सामाजिक एकजुटता से प्रशासन और सत्ता में भागीदारी के लिए ये काम कर रहे हैं। कल जो आयोजन है उसके लिए हम ये मैसेज लोगों में दे रहे हैं और उन लोगों को सामाजिक रूप से जोड़ के, जैसे पंजाब है, तो पंजाब में इस समुदाय की जो जिसको जो है वाल्मीकि मेहतर कह रहे हैं, दांता कह रहे हैं, या जो खटीक हैं, ये सब लोग मिल के, तो पंजाब में इतनी आबादी है तो आबादी उनकी है, लेकिन सत्ता उनके हाथ में कभी नहीं रहती है। दिल्ली में भी यही हालात है कि आबादी उनकी, सत्ता उनके हाथ में कभी नहीं रहती। तो वहाँ चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा। तो मतपेटी को भरने की जो स्थिति है वो इन लोगों की दिल्ली और पंजाब में है। तो वहाँ पर इन लोगों को सत्ता में विशेष रूप से भागीदारी होनी चाहिए। आपने बताया एक परिवर्तन संस्था जो है पिछले 28 साल से है कार्यरत है, तो इसमें न तो बैनर में और न आपने भी ये हमें सरकार वालों का आदेश दिया है, इसमें भी कहीं पंजीकृत का उल्लेख नहीं है। पंजीकृत का पंजीकृत तो मतलब, होगी जरूर। पंजीकृत का, अच्छा, रजिस्ट्रेशन का आप। हाँ, तो परिवर्तन संस्था ऐसा इसमें कोई ऐसा डालने के लिए वो करती कोई नहीं। बाध्यता नहीं है। मैं लोग अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, पाठकों को बताएं कि 28 साल से कार्यरत है तो पंजीकृत है या पंजी नहीं है। पंजीकृत रही है, लेकिन 2018 के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही है कि अभी हमने उसको रिन्यूअल नहीं कराया, वो भी पंजीकृत है। ये पहला अधिवेशन है बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान में, में कहाँ कहाँ होंगे? ये बीकानेर में भी दूसरा कार्यक्रम है और जयपुर में हो चुका है। जयपुर में हो चुका है। हाँ, जयपुर में हो चुका है और इसके अलावा आपका जो है करौली एक जिला है, वहाँ हो चुका है, और एक जो जिला है कोटा, वहाँ भी हो चुका है। हाँ, पांचवा है या चौथा है? ये पहला है यहाँ तो। यहाँ पहला है, राजस्थान हो गया। हाँ, अधिवेशन तो पहला, कार्यक्रम वैसे चल रहे कैडर कैंप वगैरह। अधिवेशन पहला है। अधिवेशन अब पहला मेरा तो है। आपसे ये सवाल है कि आपने जो एजेंडा बताया है वो तो है विशुद्ध रूप से सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक जागरण के लिए, तो इसमें राजनीतिक पक्ष क्या रखा है या नहीं रखा है? नहीं, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। हम मानवतावादी विचारधारा को लोगों के अंदर, उनके जो है हक अधिकार है, उनको उनमें वो समझ पैदा हो, उनका शत्रु कौन है, उनके वोट कौन ठग रहा है। अब यहाँ जो है अ, अमीर जाति के अमीर मैं जाति को अमीर कह रहा हूँ, तो यहाँ अमीर जाति के नोटों से गरीब जाति के लोगों की वोटों को खरीदा जा रहा है। तो उनको ये समझाना है कि वोट की कीमत होती है, तो जो वोट की कीमत है उसको समझो भाई, और अपना जो है अधिकार लो। समाज पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको अभी अधिवेशन में रखा जाएगा। हाँ, समाज पे लगातार अत्याचार पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे हम जो है खास तौर पे अपने दलित समाज के कुछ संगठनों और नेताओं को भी इसमें मानते हैं दोषी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक एकजुटता के लिए विशुद्ध रूप से काम नहीं करके व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति के तहत समझौतेवादी राजनीति वो लोग कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं